वेलकम बैक। एचआईवी सिम्टम से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल हैं और उसमें बेसिकली आपका सवाल ये रहता है कि मैंने बहुत सारे टेस्ट करा लिए हैं और उनका रिजल्ट नॉन रिएक्टिव आ रहा है, बट मुझे सिम्टम फील हो रहे हैं। अब इसके पीछे होता ये है कि जब भी आपका कोई एक्सपोजर होता है तो उस एक्सपोजर के बाद सबसे पहले तो आप गूगल करना शुरू करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। अब जब वहां पर आपको जो सिम्टम दिखाई देते हैं उनको आप फिर मैच करने लगते हैं अपनी बॉडी में जो भी प्रेजेंट टाइम में दिख रहा होता है। उसमें बेसिकली जो आप फील करते हैं वो ये है, मुझे फीवर आ रहा है, कभी मुझे ठंड लगती है, मेरी स्किन पे रैशेस हो रहे हैं, मुझे रात में कभी पसीना आने लगता है, मुझे मेरी बॉडी में मसल्स में पेन होता है, या फिर मुझे गले में दर्द महसूस हो रहा है, या गले में सूजन लगती है, या फिर हर समय थकावट महसूस होती है, या फिर मुझे लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ रही है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है, तो कहीं भी कोई डॉक्टर जब किसी मरीज को देखता है तो देखने के बाद जो भी जज किया है उसके बाद जो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं उसको जानने के लिए एक ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि जो चीजें हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रही है वो हम ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि इसके बंदे के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अगर हम सिम्टम की बात करें तो ये जितने भी सिम्टम आप देखते हैं ये तो किसी नॉर्मल पर्सन में भी हो सकते हैं जो कहीं पर किसी का एक्सपोजर नहीं हुआ है। आपके घर में भी कोई भी मेंबर हो सकता है, उसको भी इनमें से कोई सा भी सिम्टम कभी भी दिखाई दे सकता है। तो ये सिम्टम वाली बात करना कि एक्सपोजर के बाद कि ये मुझे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि कब कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो देखिए अगर 3 महीने का ड्यूरेशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप कोई भी किसी भी टाइप का एक सिंगल एंटीबॉडी टेस्ट अगर करा लेते हैं तो वो आपके स्टेटस को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। लेकिन अगर 3 महीने से पहले की अगर बात करें तो उसमें फिर अर्ली डिटेक्टेशन की बात आ जाती है कि जल्दी हमें रिजल्ट जाना है, तो फिर उसमें होते हैं पीसीआर, P24 टेस्ट। लेकिन इनको भी अगर आप एक्यूरेट रिजल्ट की कैटेगरी में आए कि जिसके बाद ये सवाल ना रहे कि हमें दोबारा इस टेस्ट को कराना है क्योंकि ये बहुत महंगे टेस्ट होते हैं, तो इनको दोबारा ना कराने की जरूरत पड़े तो इसके लिए आपको कम से कम 45 डेज का वेट करना चाहिए। 45 डेज के बाद आप अगर इन टेस्ट को कराते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देंगे और उसके बाद इन टेस्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए 3 महीने कंप्लीट होने पर एक एंटीबॉडी टेस्ट जरूर होना चाहिए। वो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो टेस्ट आपने जो महंगे कराए 3 महीने से पहले ये बेकार है, नहीं, ये भी अपना जो रिजल्ट देंगे वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी 3 महीने पर एक एंटीबॉडी टेस्ट होना चाहिए जो कि एक साइकिल जो टेस्ट का होता है उसको पूरा करता है, जिससे कि आगे कोई डाउट ना रहे। जब कोई भी पर्सन सिम्टम्स के बारे में ज्यादा सोचने लगता है तो फिर वहां से स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और यहाँ पर जरूरी ये है कि आप अपनी बात या अपनी फीलिंग किसी हेल्थ प्रोवाइडर से मिलकर उसे जरूर शेयर करिए और सही जानकारी लीजिए, या फिर आप मुझे भी डायरेक्ट कॉल करके अपनी बात को बता सकते हो, यहाँ से सही जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कॉल मी फोर ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है। वेल, सिम्टम इंपॉर्टेंट नहीं होते, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और बेसिकली जो फीवर और लिम्फ नोड की जो आप बात करते हैं वो गूगल मत करिए, क्योंकि मोस्टली लोग जब टेंशन में आते हैं तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी आधी अधूरी भी होती है, उसको समझाने वाला भी कोई होना चाहिए आपको। तो इसलिए वहां से इन्फॉर्मेशन आप अगर आप पिक करते तो उसको क्लियर भी करिए कि जो आपने वहां से पढ़ा है कि क्या किस तरीके से वो सही है और किस तरीके से वो सही नहीं। तो वेल, अगर इसके बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए तो सारी जानकारी ऑलरेडी मैंने अदर वीडियोस में दे रखी है। उन वीडियोस की लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप वहां से पूरी जानकारी ले पाए और चेहरे पे स्माइल रखें। इस टेंशन से थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है, करेक्ट जानकारी रखने की जरूरत है। मिलते हैं नए वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।